हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो हम आज भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो भारत को 5 भू आकृति विभागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। इसको मैप में भी देख लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पर होता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो सबसे ऊपर उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ पर ये गंगा और यमुना वाला जो क्षेत्र होता है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार होता है, और ये किनारे किनारे पूरा तटीय मैदान होता है। और द्वीपीय भाग ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, तो ये द्वीपीय भाग हो गया। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो ये जो हमारा इंडिया का मैप है और इसमें जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ये पूरा इतना, इसमें इतना आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हिमालय कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और आज जानेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन सी चोटियाँ वगैरह हैं ये सब, और हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। इसे वलित पर्वत भी कहते हैं और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसी में लगभग विश्व की सभी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, और इसीलिए ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट की प्राप्ति होती है। तो हिमालय पर्वत से ही जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, उसकी प्राप्ति होती है। उसके अलावा हिमालय का जो जो हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तर में है काराकोरम, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काराकोरम है। उसके बाद है बृहद हिमालय, ये पूरा बृहद हिमालय है। फिर बीच में है मध्य हिमालय और सबसे बाहर है शिवालिक हिमालय। तो ये मैंने बता दिया कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय को प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो मैंने बताया बृहद हिमालय, यह सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि सबसे ऊंचा यही है बृहद हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है इसलिए इसको शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भी ट्रांस हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो काराकोरम है, और काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसके अलावा लद्दाख पर राकापोसी चोटी है, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लद्दाख में है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी चोटी। अब दूसरा जो हमारा है सर्वोच्च हिमालय। तो विश्व की सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं, जो कि अभी मैंने बताया था। तो जो सर्वोच्च हिमालय है उसमें ही विश्व की सभी लगभग जो ऊंची चोटियां हैं वो बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। ये मैंने बता दिया है कि सबसे पहले है बृहद हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय पर देखते हैं कि कौन कौन सी चोटियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एंड बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम के नंगा पर्वत से लेकर
पूर्व के नामचा पर्वतक है। एंड इसकी जो और इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं वो एक कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मकालू, एवरेस्ट और मंसालू, ये तीनों चोटियाँ नेपाल में हैं। उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये दोनों भी नेपाल में हैं। और नंदा देवी और बंदरपुछ ये उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ये चोटियाँ पूछी जाती हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो इनको अच्छे से देख लेंगे लोकेशन के हिसाब से। कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद है नंदा देवी और बंदरपुछ। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनका सही क्रम क्या है, इस तरीके से, तो इनको याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एवरेस्ट है, मतलब माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अभी मैंने बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गाडविन आस्टीन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, क्योंकि जो K2 या गाडविन आस्टीन है वो काराकोरम की चोटी है। तो अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए भारत में तो वो कंचनजंगा होगी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो K2 या गाडविन आस्टीन। इसके अलावा विश्व की सर्वोच्च चोटियों में देखें तो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 या गाडविन आस्टीन और फिर कंचनजंगा। और भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटियों में देखें तो सबसे पहले K2 या गाडविन आस्टीन आएगी, फिर कंचनजंगा, इस तरीके से। फ्रेंड्स उसके बाद आगे देखते हैं कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो इस हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी या फिर महाभारत, ये पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय हो गया और ये लघु हिमालय हो गया। इसी के मध्य में ये सारी श्रेणियां पाई जाती हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी पर्वत और महाभारत। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसमें कश्मीर घाटी, मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सोनमर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। और ये जो पीर पंजाल की श्रेणी है ये लघु हिमालय में है, लेकिन वैसे ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद है धौलाधार, तो ये भी लघु हिमालय में ही है और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और धौलाधार श्रेणी में कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी आदि जो कि ये पर्यटन स्थल हैं, ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। मसूरी पर्वत ये उत्तराखंड में, यहाँ पे फूलों की घाटी, दून की घाटी, ताल घाटी आदि पाए जाते हैं। उसके बाद है महाभारत भी एक पर्वत श्रेणी है और जहाँ पर एक काठमांडू घाटी पाई जाती है जो कि नेपाल में स्थित है। ये सब लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। उसके आगे देख लेते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे नवीन भाग है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है और बाहर की तरफ स्थित है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। एंड लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य उत्तराखंड में जो समतल घास के मैदान पाए जाते हैं उनको दून और द्वार कहा जाता है, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। तो जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ पर कुछ उत्तराखंड में समतल घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको दून और द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि समतल घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। इसके अलावा जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। तो इनको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान को गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है, वहीं उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आज हमने जाना हिमालय के भाग और उसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में, एंड जो घाटियां वगैरह हैं उन सब के बारे में जाना, कौन सी चोटी कहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी
ये सब मैंने आज जान लिया पूरा हिमालय के बारे में। और जो कल हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड बाय एंड टेक केयर।